बच्चों एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है द्रोण स्कूल में। इस वीडियो में हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि नवोदय विद्यालय और सैनिक स्कूल की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो स्पेशली ये वीडियो आप सभी के लिए सीरीज चलाई जा रही है जिसमें मैं आपके डेली डाउट्स ले रहा हूं। जो भी आपके डेली डाउट्स आते हैं, जो भी आपके क्वेश्चंस आते हैं, क्वेरीज आती हैं, उनको मैं इस सीरीज में कवर करता हूं। 7 बजे डेली लाइव भी लेता हूं एंड सुबह सुबह आपको एक वीडियो रिकॉर्डेड भी मिल जाती है। तो ये सीरीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छी सीरीज है बेटा, फॉलो करो अच्छे से। अगर आप एंट्रेंस एग्जाम को क्रैक करना चाहते हो, नवोदय विद्यालय या फिर सैनिक स्कूल या फिर स्कूल लेवल का कोई सा भी एंट्रेंस एग्जाम आप कवर कर रहे हो, उसकी तैयारी कर रहे हो, तो उसके लिए बहुत ही ज़रूरी ये सीरीज़ आप सभी के लिए है। चलो स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं बेटा कि ये जो है टेलीग्राम ग्रुप है हमारा, जिसको आप ज्वाइन कर सकते हो। फ्री है, कोई पेड ग्रुप नहीं है, ये फ्री ग्रुप है जिसको आप ज्वाइन कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप इस ग्रुप को ज्वाइन कर लेना और यहाँ पे आप अपने डाउट्स, आप अपने क्वेश्चन सारे पूछ सकते हो, अपने दोस्तों के साथ डिस्कस कर सकते हो, जहाँ पे वो खुद ही आपके आंसर्स दे देते हैं। और जो अच्छे क्वेश्चंस होते हैं, बहुत बेहतरीन क्वेश्चंस होते हैं, मैं आपके लिए लेके आता हूँ डेली इस तरीके से लाइव या फिर रिकॉर्डेड सेशंस आपको मैं देते रहता हूँ द्रोण स्कूल के चैनल पे। तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना चैनल। स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। ये देखो, दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। पढ़ो क्या लिखा हुआ है कि 1/2 पार्ट 1/2 पार्ट ऑफ ए जर्नी is covered at the speed of 25 km per hour. 1/4 part is covered at 30 km per hour and remaining distance is covered at the speed of 50 km per hour. Find the average speed of the journey. किसी यात्रा का 1/2 भाग 25 किलोमीटर प्रति घंटे से पूर्ण किया जाता है, 1/4 भाग 30 किलोमीटर प्रति घंटे से पूर्ण किया जाता है तथा शेष 50 किलोमीटर प्रति घंटे से पूर्ण किया जाता है। यात्रा की औसत चाल बताइए। देखो, एवरेज चाल है यानी कि औसत चाल यानी कि एवरेज स्पीड, उसका फॉर्मूला हम सभी जानते हैं। कोई सा भी कुछ भी आपको एवरेज निकालना हो तो एवरेज का फॉर्मूला क्या होगा बेटा? एवरेज बराबर टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, है ना। एवरेज बराबर कुल दूरी बटे कुल समय, यानी कि अगर आपको औसत निकालना है, औसत चाल निकालना है तो कुल दूरी बटे कुल समय आपको निकाल देना होगा यहाँ पे। ठीक है बेटा। अच्छा, यहाँ पे आपसे ये कहा गया है कि 1/2 पार्ट ऑफ ए जर्नी इज कवर्ड एट द स्पीड ऑफ 25 किलोमीटर पर आवर। मतलब कोई यात्रा मान लो है कि यहाँ पे मैं एक डिस्टेंस लेता हूँ, मान लो कुछ भी ऐसा डिस्टेंस मान लो आप ले लो, ऐसा एक रोड पे आपको चलना है। ठीक है, कह रहा है कि इसका आधा भाग 1/2 पार्ट 25 की स्पीड से चला जा रहा है, कवर किया जा रहा है, और 1/4 पार्ट कवर किया जा रहा है 30 की स्पीड से, और जो बचा उसको 50 की स्पीड से कवर कर रहे हैं। तो देखो बेटा, अगर मैं 1/2 पार्ट की बात करूं तो भाई आधा तो कवर हो गया, है ना, और बाकी 1/4 पार्ट ये हो गया। देखो, ये 1/2 पार्ट हुआ यानी आधा भाग, ये 1/4 पार्ट हुआ। तो क्या मैं कह सकता हूं बेटा ये भी 1/4 पार्ट होगा? बोलना जरा, क्या मैं कह सकता हूं कि ये भी 1/4 पार्ट होगा, है कि नहीं? कैसे बेटा? क्योंकि ये देखो 1/2 है यानी आधा हो चुका है। 1/4 का मतलब 4 भाग में से 1 भाग, और ये भी अगर 1/4 अगर हो जाए तो बात अपनी बन जाएगी, यानी 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/4 अगर ये भी हो जाए तो कुल मिलाकर के 1 हो जाएगा, यानी कि कंप्लीट डिस्टेंस हो जाएगी, है ना। तो पहला 1/2 पार्ट जो है उसको हम लोग कवर कर रहे हैं 25 की स्पीड से, और दूसरा 1/2 पार्ट है 30 की स्पीड से कवर कर रहे हैं, और तीसरा 50 की स्पीड से। तो इसको कवर करने की स्पीड है 25 किलोमीटर पर आवर, इसको कवर करने की स्पीड है 30 किलोमीटर पर आवर, एंड इसको कवर करने की स्पीड है कितनी? 50 किलोमीटर पर आवर। अब देखो, ऐसे क्वेश्चन में मैंने आपको क्या बताया था बेटा कि ये जो भी नीचे ये डिनोमिनेटर में होंगे उनका मल्टीप्लाई कर लेना, है ना। 2, 4 और 4 उनका मल्टीप्लाई कर लेना, और 25, 30 और 50 का आप क्या करना? एलसीएम निकाल लेना। तो अगर मैं 25, 30 और 50 का एलसीएम निकालूंगा तो कितना आएगा? देखो 25 इसमें 3 है तो 25 3 75 इधर हो गया, और 25 इसमें 75 दूना 150, यानी 150 इसका एलसीएम आ रहा है। बात समझ रहे हो? आप एलसीएम निकाल सकते हो, आप खुद भी निकाल लो ना, आप इसका एलसीएम निकालो 25, 30 और 75 का, तो 150 इसका एलसीएम आ रहा है। देखो, यहाँ पे नीचे 2 है, यहाँ पे नीचे 4 है, यहाँ पे नीचे 4 है, इन तीनों का आपस में मल्टीप्लाई कर लो। तो अगर मैं 2, 3 और 2 इंटू 2 इंटू 4 इंटू 4 करूँ तो 4 चौका 16 दूना 32 हो गया, है ना बेटा। ये टोटल 32 हो गया, और ये एलसीएम 150 आ रहा है। इन दोनों का आप मल्टीप्लाई कर लो, यानी कि 32 0 0, 32 5 3 5 15 2 5 10 160, और 32 से कम 32 और 16 कितना हुआ? 48। तो आपको क्या करना है? बहुत सिंपल सी टेक्निक अपनानी है। आपको क्या करना है बेटा? ये जो 4800 आ रहा है,
ठीक है। इस पूरे 4800 को बेटा, ये पूरे 4800 को कंप्लीट डिस्टेंस मान लो, मतलब आप ये समझो कि ये पूरा डिस्टेंस है 4800 किलोमीटर, 4800 किलोमीटर। तो अगर 48 से ये पूरा है तो आधा कितना होगा बेटा, 4800 का आधा बताओ कितना होगा, ये हो जाएगा 2400 किलोमीटर। और 4800 का 1/4 भाग यानी कि 1200 किलोमीटर, 4800 का 1/4 भाग तो 1200 किलोमीटर ये भी। अब देखो हमारा काम कितना आसान हो गया। अब हमने क्या करना है कि अलग अलग जो डिस्टेंसेस हमने कवर किया है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, इन तीनों डिस्टेंसेस का टाइम निकाल लेना है। चूंकि टोटल डिस्टेंस हमने निकाल लिया 4800, अब इसका टाइम निकालना है। टाइम का फॉर्मूला क्या होता है बताना मुझे बेटा। टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, है ना, यानी कि दूरी बटे चाल। तो अगर मैं पहला टाइम निकालूं तो 2400 की दूरी कवर कर रहा है कितने देर में, बोलो कितनी स्पीड से, 25 की स्पीड से, यानी कि 96 आवर्स पहला लग गया। दूसरा टाइम निकालूं तो बेटा 1200 की दूरी कवर कर रहा है, ये 1200 की दूरी 30 की स्पीड से, तो 40 घंटे का टाइम इधर लग गया। अगर मैं तीसरा निकालूं तो 1200 की दूरी ये कवर कर रहा है बेटा 50 की स्पीड से, है ना, तो 50 की स्पीड से अगर ये कवर कर रहा है यानी कि ये 24 घंटे का टाइम इधर लग गया। ठीक है, बात समझ रहे हो। चलो जी, तो हमारे अगर हम टोटल टाइम देखें तो 96 आवर्स इधर लगा है, 40 आवर्स इधर लगा है और 24 आवर्स इधर लगा है। तो टोटल टाइम हमारा कितना हुआ, देखो अब यहां से हमारी बात बन जाएगी बेटा। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला हमने अभी देखा कि अगर हमें एवरेज स्पीड निकालनी है तो एवरेज स्पीड बराबर टोटल डिस्टेंस यानी कि कुल दूरी बटे कुल समय, कुल टाइम, टोटल टाइम। तो कुल दूरी है 4800 बेटा, और कुल समय कितना 96 पहले लग रहा था, उसके बाद देखो यहाँ 96 लग रहा था, यहाँ देखो 96, यहाँ 40 एंड यहाँ 24। तो 96, 40 एंड 24, 96 प्लस 40 प्लस 24 एडिंग टुगेदर विल गेट 4800, ये ऊपर हो गया और नीचे देखो नीचे ये हो गया बेटा 120 और 40 160 हो गया। देखना बेटा यहाँ से हमने 0 से 0 उड़ा दिया, 16 48 यानी कि 30 हो गया ये एवरेज स्पीड। ठीक है, तो एवरेज स्पीड हमारी निकल के आ गई 30 किलोमीटर पर आवर। बात समझ में आ रही है बेटा, यही हमारा करेक्ट आंसर हो गया। और ऐसे ही कर सकते हो आप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 30 किलोमीटर पर आवर ऑप्शन नंबर ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना जी। चलो अच्छा, अब इसको अगर दूसरे तरीके से आप करना चाहते हो, मैंने तो अच्छा शॉर्ट ट्रिक आपको बता दिया कि ऐसे कर सकते हो आप। अगर आप प्रॉपर मेथड से भी करना चाहते हो तो कर सकते हो। देखो कैसे, जैसे कि ये पूरी डिस्टेंस है, ये 1/2 भाग है, ये 1/4 भाग है और बचा हुआ भी एक मिनट रुकना जरा, बचा हुआ भी 1 मिनट यार, बचा हुआ भी 1/4 भाग है। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस को आपने 1 मान रखा है इधर। यहाँ पे टोटल टाइम कितना हो जाएगा, डिस्टेंस बटे स्पीड। यहाँ पे स्पीड अपनी है 25 की, यहाँ पे स्पीड है अपनी 30 की स्पीड है, यहाँ पे स्पीड है 50 की स्पीड है। तो यहाँ जो टाइम लगेगा वो कितना हो जाएगा, 1/2 डिस्टेंस है, 25 की स्पीड है। यहाँ जो टाइम लगेगा 1/4 का डिस्टेंस है और 30 की स्पीड है। यहाँ जो टाइम लगेगा 1/4 का डिस्टेंस है, 50 की स्पीड है। तो यहाँ ये टाइम हो गया, देखो ये 25 ऊपर चला जाएगा बेटा, मतलब इसमें 2 में गुणा हो जाएगा, या फिर आप यूं कह लो कि ये 2 नीचे आ जाएगा। तो 1/50 यहाँ पे टाइम हो गया, यहाँ पे 1/120 टाइम हो गया, यहाँ पे 1/200 टाइम हो गया। तो टोटल टाइम अगर हम देखें ना, अगर हम टोटल टाइम देखें तो टोटल टाइम इज इक्वल टू 1/50 प्लस 1/120 एंड प्लस 1/200। सो एडिंग ऑल टुगेदर विल गेट कितना मिलेगा, देखो 2 दूनी 4, 2 3 600, हाँ 600 हमारा एलसीएम आ जाएगा। तो 600 और ये हो जाएगा 50 दूना, ये 2 हो गया, 6 दूना 12 यानी कि 12 प्लस ये हो गया 5 प्लस 3, 5 3 8 और 12 20, यानी ये हो जाएगा 20/600। ठीक है, 20/600 का मतलब कितना हुआ, 20/600 का मतलब ये हो गया, देखो 20/600, इसका वो ये हो गया 20 एकड़ ने 20 और 20 3 60 1/30, यानी कि 1/30 ये हमारा टाइम हो गया, टोटल टाइम। ठीक है, इस तरीके से। ये दूसरा तरीका मैं बता रहा हूँ बेटा आपको, सेकंड मेथड, दिस इज द सेकंड मेथड। पहला मेथड अगर उस मेथड से आपको पसंद आता है, वैसा समझ में आता है, वैसा लगाओ, यानी डिस्टेंस को हम लोग एलसीएम के जरिए और मल्टीप्लिकेशन के जरिए एक डिस्टेंस एज्यूम करते हैं, मतलब एक डिस्टेंस निकालते हैं कोई सा भी, और इसमें हम लोग डिस्टेंस को 1 मान ले रहे हैं। तो ये सेकंड मेथड है हमारा। ठीक है, यहां से देखो टाइम इतना आ गया, टोटल डिस्टेंस कितना मान रखा था हमने बेटा, टोटल डिस्टेंस यहाँ पे हमने 1 मान रखा था, यानी कि कुल दूरी हमने इसमें एज्यूम किया था कि 1 है। अब एवरेज स्पीड आपकी निकल जाएगी, बोलो सही बात है। एवरेज स्पीड इज इक्वल टू कुल दूरी बटे कुल समय, हम सभी जानते हैं बेटा, इसमें कौन सी बड़ी बात है, कुल समय
है ना जी। तो कुल डिस्टेंस कितनी हो गई 1, और कुल समय है 1/30। इसको सॉल्व करोगे तो 1 × 30/1 यानी कि 30 हो जाएगा। 30 हमारा ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना बेटा। तो देखो कितनी आसानी से हमने निकाल लिया कि पहले वाले मेथड से हमने क्या किया था। पहले वाले मेथड में हमने एक डिस्टेंस माना। कैसे निकाला डिस्टेंस? हमने ये जो डिनोमिनेटर्स थे सारे, ये 1/2, 4, 4 इनका मल्टीप्लाई कर लिया। जो स्पीड थी सारी, उनका हमने एलसीएम निकाल लिया। ठीक है, तो स्पीड का एलसीएम निकाल लिया, डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर लिया बेटा, सीधा हमारा क्या आ गया, डिस्टेंस आ गया। यानी कि हमने डिस्टेंस मान लिया और उस डिस्टेंस को देखते हुए हमने टाइम निकाल लिया। सभी टाइम को आपस में जोड़ लिया, 96 इधर, 40 इधर, 24 इधर। तो कुल मिलाकर के हमारा टाइम यहाँ पे आ गया था कितना, 96, 40 और 24, 160 घंटा। 4800 की डिस्टेंस 160 घंटे में तय कर रहे हैं, तो 30 किलोमीटर प्रति घंटे हमारी स्पीड आ गई। ठीक है, एवरेज स्पीड। चलो, आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई होगी बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, अगले सवाल पे चलते हैं। ये देखो, बड़े छोटे छोटे शानदार बढ़िया सवाल करा रहा हूँ आपके। ऐसे छोटे छोटे कहने का मतलब ये नहीं बेटा कि एग्जाम से रिलेटेड नहीं है, एग्जाम से रिलेवेंट नहीं है क्वेश्चन। मैं ऐसे ही क्वेश्चन ले रहा हूँ जो एग्जाम में रिलेवेंट है। मैं ऐसे क्वेश्चन उठा ही नहीं रहा बिल्कुल बेटा जो आपके एग्जाम में नहीं आ सकते, वैसे ही क्वेश्चन उठा रहा हूँ जो एग्जाम में आ सकते हैं। मेरा जो गोल है, जो कॉन्सेप्ट है, वो सिंपल है बेटा कि आपका एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करवाना। ये नहीं कि भारी भरकम क्वेश्चन ऐसे कराओ जो जिनका एंट्रेंस एग्जाम से कोई लेना देना नहीं हो, उसके बाद फिर तुम एंट्रेंस एग्जाम से निकल करके रोते हुए आओ। ऐसा नहीं करना है। ऐसे क्वेश्चंस करना है, टारगेटेड क्वेश्चन, बिल्कुल टारगेटेड क्वेश्चन जो कि एग्जाम में आ सके। सो वी आर जस्ट टारगेटिंग दोज टाइप ऑफ क्वेश्चंस। ये देखो, इसको करते हैं। अच्छा सवाल है, छोटा सा सवाल है, जरा करो। देखो बेटा, सुनो, मैंने आपसे बोला था कि बेटा 1 से और कम से कम 30 तक का, मतलब कम से कम 20 तक का तो याद ही रखो। अच्छा रहेगा अगर आप 30 तक याद रखोगे। 1 से 20 तक का स्क्वायर आपको रट के रखना है बेटा, ये बिल्कुल आपके जुबान पे होनी चाहिए। ठीक है, ये चीज़ आपको 20 तक का स्क्वायर रटा हुआ ही होना चाहिए। अगर 30 तक का है तो और अच्छी बात है। देखो बेटा, आप सभी जानते हो कि 169 किसका स्क्वायर है? 13 का स्क्वायर है। यानी कि √169 अगर मुझे निकालना होता तो मैं कहता कि जी ये 13 होगा, लेकिन मुझे यहाँ पे √169 नहीं निकालना है। मेरे को यहाँ पे क्या निकालना है बेटा? मेरे को यहाँ पे निकालना है √1.69 निकालना है। तो यहाँ पे ध्यान हम क्या देंगे पता है कि ये जो 13 हमारा आ रहा था उसकी जगह पे हम लोग क्या करेंगे बेटा, जो 13 आ रहा था उसकी जगह पे अगर 1.69 का अंडर रूट निकालेंगे तो 1.3 आ जाएगा। कैसे? यहां देखो, यहां पे एक अंक के बाद दशमलव है, यानी कि जो डेसिमल है एक अंक के बाद है, यहाँ पे 2 अंक के बाद हो गया। तो वही होता है कि जब भी स्क्वायर रूट अगर हम डेसिमल संख्या का स्क्वायर रूट निकालते हैं तो जो हमारा रूट निकल के आता है उसमें जो डेसिमल का प्लेस होता है वो आधा हो जाता है। जैसे यहाँ देखो, 25 किसका स्क्वायर होता है बेटा? 5 का। यहाँ 2 प्लेस पे डेसिमल है तो 1 प्लेस पे डेसिमल लग जाएगा, 0.5 हो जाएगा, इसका हो जाएगा 1.3। 144 किसका अंडर रूट होता है बेटा? 144 किसका स्क्वायर होता है? 12 का। तो यहाँ पे 2 प्लेस के बाद डेसिमल है तो यहाँ पे 1 प्लेस के बाद डेसिमल होगा। 36 किसका होता है बेटा? 6 का होता है तो यहाँ पे 1 प्लेस के बाद डेसिमल फिर इधर हो जाएगा। तो कहने की बात यह है बेटा, कहने समझने वाली बात यह है कि ऊपर वाला जो आएगा ये वाली चीज़, ये मैं कह रहा हूँ, इसका 1.3, इसका 0.5, इसका 1.2, इसका 0.6। तो सबको एक साथ लिख लेते हैं, 1.3 प्लस 0.5 और अपॉन लिख लेंगे 1.2 प्लस 0.6। टोटल हम आपस में जोड़ दें तो 1.8 हो गया, 15 3 18, ठीक है, 3 13 और 5 18, और ये हो गया बटा 12 6 18, 1.8। तो 1.8 अपॉन 1.8, ये खत्म, हटा सामन की घटा, खत्म बेटा, ये खत्म हो गया। ये लास्ट में बच गया हमारा 1 विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, देखो कितना आसान सा सवाल था, बहुत ही आसान सवाल। और ऐसे ही सवाल आपके एग्जाम में आएंगे, तुम गलती कर दोगे। अगर कोई दिक्कत आई बेटा, कोई कहीं भी समझने में आपको मिस्टेक हुई, कहीं भी कॉन्सेप्ट आपसे मिस हुआ तो आप तुरंत गलती कर दोगे। इसलिए ऐसे सवालों को किया करो। मैं तो कहता हूँ कि डेली बेटा कम से कम आप ना अभी जो है 4 से 5 घंटे प्रैक्टिस करो। अभी ये प्रैक्टिस का ही समय है आपका। इससे कम पे तो आपकी बात ही नहीं बननी है बेटा, इससे कम पे तो आपकी बात ही नहीं बननी है ना। चलो, तो इसी तरह आप तैयारी करते रहो, बाकी डेली वीडियोस देखा करो। अगर आप 2023 की तैयारी कर रहे हो तो अर्जुन बैच ये जरूर से एनरोल कर लेना। इसमें वीडियो लेक्चर्स, एक्सरसाइज क्वेश्चन, चैप्टर वाइज टेस्ट एंड टेलीग्राम ग्रुप, ये सारी चीज़ें इंक्लूडेड है। 2023 के बैच को टारगेट करके ये हम अर्जुन बैच चला रहे हैं बेटा। बाकी फिर प्रिपेयरिंग फॉर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2024 और आपके भाई बहन कोई प्रिपेयर कर रहे हैं तो उनके लिए एक लंबा बैच हमारा चल रहा है, नवोदय अल्फा बैच।
दिस बैच इज टारगेटिंग जे यूनिवर्सिटी 2024, यानी ये बैच 2024 को टारगेट कर रहा है। सो मेक श्योर यू इनरोल इन द बैच एंड इसमें आपको ये सारी फैसिलिटीज ये सब कुछ मिलेगा। सैनिक स्कूल की तैयारी कर रहे हैं आप तो सैनिक अल्फा बैच है। दिस बैच इज ऑल्सो टारगेटिंग AISSW 2024 एग्जामिनेशन फॉर क्लास 6, वीडियो लेक्चर्स, चैप्टर वाइज टेस्ट, एक्सरसाइज मटेरियल, टेलीग्राम ग्रुप, एवरीथिंग वी आर प्रोवाइडिंग दिस बैच। बाकी ये 10 मॉक टेस्ट की सीरीज है और ये 50 मॉडल पेपर्स हमारे हैं विद वीडियो सॉल्यूशन बेटा। तो इसको आप जरूर से अवेल करें, क्योंकि वीडियो सॉल्यूशन के साथ जब आप देखोगे तो सारी चीज़ें बिल्कुल क्लियर ही होते चलेंगी। एग्जाम में कोई डर नहीं, कोई भय नहीं, टाइम मैनेजमेंट आपका हो जाएगा। मॉक टेस्ट जब दोगे तो थोड़ा डिसिप्लिन आ जाएगा, और ये ज़रूरी है चीज़ें। ठीक है, किसी भी जानकारी के लिए आप हमें कॉल कर लेना 6260388361 पे, ये हमारा नंबर है। बाकी बेटा ऐसे ही जुड़े रहो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना इफ यू हैवंट सब्सक्राइब द चैनल इट। एंड मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर्स में, नेक्स्ट लाइव सेशंस में। तब तक के लिए अलविदा, धन्यवाद।